शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक कारोबारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। 70 साल के इस कारोबारी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था, यानी वो सर्टिफिकेट जो उन्हें जम्मू कश्मीर का मूल निवासी बताता है। सतपाल निश्चल नाम के ये कारोबारी करीब 40 साल से श्रीनगर में गहनों की दुकान चला रहे थे। सरकार के नए डोमिसाइल कानून के तहत उन्होंने राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल किया, लेकिन ये बात आतंकियों को रास नहीं आई और उन्होंने गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने दहशत फैलाने के मकसद से दिन दहाड़े सतपाल निश्चल की दुकान में ही उन्हें गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक ज्वेलर सतपाल निश्चल की हत्या की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां श्रीनगर में 70 साल के कारोबारी की हत्या कर दी आतंकियों ने, और हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था, यानी वो सर्टिफिकेट जो उन्हें जम्मू कश्मीर का मूल निवासी बताता है। सतपाल निश्चल नाम के ये कारोबारी करीब 40 साल से श्रीनगर में गहनों की दुकान चला रहे थे और सरकार के नए डोमिसाइल कानून के तहत उन्होंने राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था, लेकिन ये बात आतंकियों को रास नहीं आई और उन्होंने गोली मारकर सतपाल निश्चल की हत्या कर दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने दहशत फैलाने के मकसद से दिन दहाड़े सतपाल निश्चल की दुकान में ही उन्हें गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक ज्वेलर सतपाल निश्चल की हत्या की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है और सतपाल निश्चल की हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था और डर बनाने के लिए दिन दहाड़े आतंकियों ने सतपाल निश्चल की हत्या उन्हीं की दुकान में कर दी, उस दुकान में जो दुकान वो पिछले 40 वर्षों से चला रहे थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नए कानून धारा 370 खत्म होने के बाद जो कानून में बदलाव हुआ था उसको लेकर कुछ संगठन विरोध कर रहे थे और उसी कानून के तहत सतपाल निश्चल ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र लिया। कौन थे सतपाल निश्चल, एक बार आपको वो दिखा देते हैं, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, करीब 4 दशकों से श्रीनगर में रहते थे सतपाल निश्चल। श्रीनगर में रहने वाले सतपाल निश्चल करीब 70 साल के थे, 70 साल उनकी उम्र थी और 40 सालों से वो श्रीनगर में गहनों की दुकान चला रहे थे, लेकिन उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। कानून में जब बदलाव हुए उसके बाद सतपाल निश्चल ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र लिया। निश्चल मूल रूप से पंजाब के थे और देखिए, परिवार के लोग भी उनके जो हैं वो भी आभूषण के ही कारोबार से जुड़े हुए हैं और जब उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल किया, मूल निवासी होने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल किया, उसके बाद आतंकी संगठन टीआरएफ की तरफ से ये कदम उठाया गया। दिन दहाड़े उनकी दुकान में ही उनकी हत्या की गई ताकि लोगों को डराया जा सके। मूल रूप से पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे सतपाल निश्चल। परिवार के तमाम लोग भी आभूषण के कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। श्रीनगर में रहने वाले सतपाल निश्चल करीब 70 साल के थे और उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने नए कानून के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल किया था, जिसके बाद आतंकी संगठनों ने उनकी दुकान में ही उनकी हत्या कर दी। और देखिए, इस पर 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और माजिद हैदरी साहब जुड़ गए हैं, पत्रकार। पहले मैं माजिद हैदरी साहब आपका रुख करूंगा। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की स्थिति अब भी क्यों है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर इतनी बड़ी घटना को आतंकी संगठन अंजाम दे रहे हैं, वो तब जब सब कुछ रोकने की कवायद सरकार की तरफ से हो रही है। माजिद हैदरी साहब, लेकिन जी, एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, इंसानियत की हत्या हुई है कश्मीर में। लेकिन किस वजह से हुई है? हमसे वादा किया गया था कि जब जी मैं कह रहा हूं आपसे, ये एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये इंसानियत की हत्या है। हमसे कहा गया था 370 हटेगा धारा तो उसके बाद अमन आएगा, शांति आएगी, किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन पहला जो अब इस मामले में जो बेचारा बलि का बकरा बना है वो हमारा पंजाबी भाई बना है। भाजपा की सरकार को ना कश्मीरियों की कोई परवाह है, ना कोई पंजाबियों की परवाह है। ये बेचारा एक हमारा पंजाबी यहां पे मरा, हमारे 22 किसान पंजाबी जो थे वो दिल्ली में धरना देते हुए अभी तक शहीद हुए हैं। तो इस सरकार को बेसिकली कश्मीर के मुसलमान हो या हमारे पंजाब के भाई, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन दोनों जगहों में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई और भाजपा का ही ये फेलियर है। इसको किसने मारा वो बात नहीं, भाजपा ने इसकी जान बचाई नहीं है, सबसे बड़ा निशानिया सवाल है उस सरकार पे जिसने कहा कि 370 हटने के बाद खुशहाली आएगी। अगर खुशहाली नहीं आ सकती, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने वाले की आप जान नहीं बचा सकते, तो कृपया करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कोई और इंसान मरे, अरे मुझे भी ना दो डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
लेकिन ऐसे हालात ना करो कि जो इंसान डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकिन माजिद हैदरी, ये क्या आतंकी संगठन तय करेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? और शपथ लेके हम उसकी जान बचाएंगे, या सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना बता? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये क्या आतंकी संगठन तय करेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसे मिलेगा? सरकार तय करे कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेगा उसे सुरक्षा दी जाए। देश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार का काम। बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी देखिए, इस देश में हर नागरिक की सुरक्षा सरकार का काम है, और अगर आप बाहर वाले किसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप उसे सुरक्षा दीजिए। ठीक है, आतंकी संगठन क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन सरकार का जो बेसिक काम है हर नागरिक की सुरक्षा है। और अगर इस बेचारे ने जान खेल कर सर्टिफिकेट ली, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसकी जान सरकार ने क्यों नहीं बचाई? ठीक है, ये तो भाजपा का कोई प्रवक्ता आपको लाना था इस डिबेट। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। संगीत रागी साहब जुड़ गए, मैं उनको जरा चर्चा में लेकर आ रहा हूं। संगीत रागी साहब, माजिद हैदरी साहब का ये कहना है कि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सुरक्षा की गारंटी भी आपको देनी होगी, लेकिन वो उन पर सवाल नहीं उठा रहे उन आतंकी संगठनों पर जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कैसे देखें इसको? संगीत रागी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज। देखिए संगीत रागी जी कहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य, और ये साथ में यह भी बताता है कि कश्मीर की जो राजनीति है उसके अंदर एक समुदाय के विशेष के प्रति कितनी घृणा का बीज जो है वो पिछले 70 साल के अंदर बोया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि भारत में रहने वाला व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर का एक सिटीजन बन जाता है, डोमिसाइल बन जाता है, तो उसके अगेंस्ट इतना बड़ा आक्रोश पैदा होता है। और वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर के नेता, चाहे वो पीडीपी के हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो, वो रोहिंग्या को सताने के लिए उसके लिए वो लॉबी करते हैं, उसके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं कि रोहिंग्या को बचाया जाए। इस बात से ये बात अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आतंकवादी, वहां तीनों एक प्रकार का इस्लामी जिहाद वहां पर पैदा करना चाहते थे, वहां खड़ा करना चाहते हैं। और हिंदुओं का रहना वहां उनके लिए एक लगता है वो कांटे के समान है। यही कारण है कि 4.5 लाख कश्मीरियों को वहां से उन्होंने भगा दिया ताकि वो हिंदू मुक्त क्षेत्र बने। अब उनको लगता है कि यदि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन जाता है, अविभाज्य अंग तो है ही, लेकिन हिंदू वहां पर आकर के बसने लगते हैं तो उनकी डेमोग्राफी में वो बदलाव आएगा, और बदलाव आने के कारण जो है वो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हिंदू आकर के कैसे बस जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ संगीत रागी साहब आपके पास। इफ्तिखार मिसगर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास आऊंगा। इफ्तिखार मिसगर साहब, मुझे बताइए, आपने दोनों को सुन लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप आतंकी संगठन तय करेंगे जम्मू कश्मीर में कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन लेगा? देखिए ये बहुत ही संजीदा मसला है और पेचीदा मसला है। हमने जब भी कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की, तो हम इसको डिरेल कर रहे हैं जब हम इस चीज से हट जाते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, और वो पॉलिटिकल मसले पर जब तक बातचीत नहीं होगी। देखिए, आपने 370 हटा के ट्राई कर दिया, आपने 35A हटा के ट्राई कर दिया, आपने जितने भी काले कवानीन ला के ट्राई कर दिया, लेकिन फेलियर्स आज भी है, कत्ल गारत आज भी है। आज भी हमारे शिपया के 3 लोग जिनके माँ बाप बोलते हैं कि ये स्कूल में पढ़ने गए थे, उनकी हत्या होती है। आज ऐसे पंजाबी की हत्या होती है जो पिछले 40 साल से यहाँ पे रह रहा है। मैं ये डोमिसाइल का हवाला इसको इसलिए देना चाहता हूँ कि डोमिसाइल का गरज क्या था बेसिकली। देखिए, कश्मीर इन्होंने बताया कि यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं देते। हमारे साथ 8,000 हिंदू फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। वो किसके बिना पर रह रही है? हमारे पास करीबन 50,000 सिख फैमिलीज रह रही है यहाँ पे। वो क्यों रह रही है? और जिन परिवारों को छोड़ना पड़ा है, इफ्तिखार असगर साहब, जिन परिवारों को जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा,
बिल्कुल। देखिए, मैंने बारहा आपके डिबेट से भी पूछा होगा उन लोगों से कि आप लोग क्या 8,000 लोग, जब 8,000 लोगों को वो उनके लिए वो सिचुएशन नहीं बनी कि उन्होंने ये जगह छोड़ दिया, उनको किस चीज ने मजबूर किया कश्मीर छोड़ने के लिए, ये बहुत ही बड़ा सवालिया मार्क है। लेकिन जहां तक मुद्दे की बात है, जब तक आप कश्मीर, मैं आ रहा हूं संगीत रागी साहब, आ रहा हूं, जवाब सुन लेते हैं। मैं आ रहा हूं। ये जो देखिए, रागी साहब को क्या, रागी साहब है, त्यागी साहब है, इनको तो कश्मीर का कुछ ABCD भी पता नहीं है। जम्मू कश्मीर की सियासत इन्होंने नहीं लाई है। जो ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को इतना बड़ा इल्जाम तराशी करते हैं, ये तो बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये अब्दुल्ला जो आप बोल रहे हैं सुबह से शाम तक गैंग है, ये तो इनकी वजह से आप जम्मू कश्मीर को आज हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए देख रहे हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे 30 से 40% लोग जम्मू कश्मीर के नाराज हैं इन तंजीमों से। चलिए, बहुत मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं इफ्तिखार असगर साहब, और आप लोग एक एक करके बोले, आप सबसे गुजारिश है। और एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप तीनों इस पर अपनी राय रख रहे हैं, एक बड़ा सवाल है, क्या अगर ये डोमिसाइल का मसला हम हटा देते हैं तो ये आतंकी संगठन क्या फूल बांटने लगेंगे? इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आतंकी संगठन पहले से नहीं करते रहे जम्मू कश्मीर में। संगीत रागी साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो कि पूरे देश की जनता को मैं बता देना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा बना तो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी के कारण नहीं बना। उस समय भारत का अविभाज्य हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी, जो संवैधानिक जिम्मेदारी थी, वो वहां के महाराजा की थी, ये फारूक अब्दुल्ला के बाप की नहीं थी। ये बहुत अच्छी तरह से मैं बता देना चाहता हूं। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी ने तो क्या कारण है कि नेहरू को उनको अरेस्ट करना पड़ा? क्योंकि वो स्वतंत्र कश्मीर के लिए ब्रिटिश और अमेरिकन के साथ लॉबिंग कर रहे थे। वो देश के घातक आदमी थे। इसे ही कारण है कि 1971 तक क्या कारण है। संगीत रागी साहब, थोड़ा वर्तमान में आ जाए हम लोग, क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा है। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वर्तमान में रहे हम लोग। नहीं, मैं क्योंकि उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस पे छेड़ दिया, इसलिए मैं उनको इतिहास बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वही नहीं रह सकते, वर्तमान में नहीं रह सकते। क्या जवाब देंगे देश को, क्या जवाब देंगे? पढ़े भी नहीं होंगे, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। मैं इसलिए इनको जानकारी देना चाहता था। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं संगीत रागी साहब। रविंद्र रैना साहब भी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष है। रविंद्र रैना साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और सवाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर है कि एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है जो 40 साल से वहां पर रहता है, तो सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो घटनाक्रम यहाँ श्रीनगर के अंदर हुआ है, जिस प्रकार एक सोने के व्यापारी कारोबारी की हत्या कर दी गई है, ये एक साजिश जो लगातार पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ हो रही है, ये उसी एजेंडे का हिस्सा है। सतपाल जो निश्चल जी हैं, वो पिछले 40 सालों से कश्मीर घाटी में रह रहे थे, सोने का कारोबार कर रहे थे, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें हाजम नहीं हो रही कि क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर अमन शांति है। अभी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जिला परिषद के चुनाव हुए और जिला परिषद के चुनावों में पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद, अलगाववादी आतंकवादियों की थ्रेट कॉल्स के बावजूद 80% लोगों ने मतदान किया है। लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को चुना है, लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है, लोगों ने भारतीय जो संविधान के तहत हमारे चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, इसमें विश्वास मत किया है और पाकिस्तान की षड्यंत्रकारी चालों को दरकिनार किया है, रिजेक्ट किया है। इससे भी पाकिस्तान के आतंकवादियों में बौखलाहट है। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ मतदान में लोग भाग ना लें, लेकिन आपने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय लोकतंत्र को चुना है। रविंद्र रैना जी, मुझे एक बात बताइए, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माजिद हैदरी साहब, इफ्तिखार असगर साहब। उनका कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपने दे दिया, आप सिक्योरिटी आप दे नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इस तरह की स्थिति बन गई है। पहले आपको जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझना चाहिए था। 370 हटाने के बाद आप कह रहे थे बदलाव आ जाएगा, वो नहीं आ पाएगा। हमारे दोनों खास मेहमान ये सवाल बार बार खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। जैसे पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान हर एक भारतवासी के लिए है, जैसे जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में रह सकता है, उसी प्रकार भारत के
किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर के अंदर रह सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। हम एक देश के नागरिक हैं, एक देश के सिटीजन्स हैं, हम एक देश के रहने वाले हैं, और एक देश के अंदर रहने वाले लोग आपस में एक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। डोमिसाइल जो यहाँ की के अंदर जिसकी व्यवस्था की गई है धारा 370 के समापन के बाद, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इस प्रकार के प्रोविजन किए गए हैं तो उसके लिए किसी को इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें कोई अड़ंगे की बात नहीं है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर का अगर कोई नागरिक पूरे भारत में जाके रह सकता है तो भारत देश का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रह सकता है। इसलिए डोमिसाइल पर जो लोग सवाल खड़ा करते हैं वो गैर संवैधानिक बात करते हैं। ये कोई तर्क वितर्क नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के लोग नहीं रहेंगे तो कहां के रहेंगे? डॉक्टर एक बार जवाब ले लेते हैं। रैना साहब, गुजारिश है आप रहे हमारे साथ, दोनों खास मेहमान जोड़ो, एक बार जरा जवाब ले लेते हैं, क्योंकि बार बार वो भी सवाल उठा रहे थे। बड़ा सीधा सा सवाल रविंद्र रैना साहब ने उठाया। इफ्तिखार मुसगर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि जब जम्मू कश्मीर के लोग सब जगह जाकर रह सकते हैं तो भारत के लोग क्यों नहीं वहां पर रह सकते, या दूसरे हिस्सों के लोग भारत के जो है वो जब वहां जाकर क्यों नहीं रह सकते, उसमें इतना विवाद क्यों? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि जम्मू कश्मीर को आप बाकी स्टेटों के साथ, जैसे हिंदुस्तान में बाकी स्टेट हैं उनके साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है। जम्मू कश्मीर को स्टेट में ये सेंसिटिव स्टेट रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। देखिए, ये पॉलिटिकल मसला है, रविंद्र रैना जी भी समझ सकते हैं, अब इनकी भी पॉलिटिकल ये है। आज की डेट में देखिए, अगर देखा जाए 2 लाख कश्मीरी कभी भी हिंसा के हित में नहीं रहा है। 2 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हो गई है। उनमें से करीबन 36,000 सर्टिफिकेट्स नॉन रेजिडेंट कश्मीरीज को इशू हुई है। ये सितंबर के फिगर्स में आपको दे रहा हूं। सितंबर के बाद आज हत्या हो रही है और ये स्टोरी बनाई। देखिए, नरेटिव आप बदल देते हैं जब आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में जवाब देना होता है, जब आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर आ जाते हैं, जब आपके हाथों निहत्थे स्टूडेंटों का खून हो जाता है, तो उन चीजों को दबाने के लिए आप नरेटिव बदलना चाहते हैं और कश्मीर को आप बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। और कश्मीर का देखिए, कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीरियों को हक करने का बात होता है। आप बिहार से लोगों को लाते हैं डिबेटों में कश्मीर पे बात करने के लिए, और वो हमें प्रावधान सिखाते हैं और वो हमें समझाने बैठते हैं यहाँ पे कि कश्मीर मसला क्या है। जम्मू कश्मीर का मसला पॉलिटिकल है, ये सबको पता है। ये अगर ये पॉलिटिकल मसला नहीं है तो फिर यूएनओ दफ्तर क्यों है यहाँ पे? वो क्या कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे? नहीं, मसला पॉलिटिकल है। इफ्तिखार साहब बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मसला जरूर पॉलिटिकल है, लेकिन आप ये कैसे, ये उस बात से कहां से जाहिर हो जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है? अगर भारत का हिस्सा है, मसला पॉलिटिकल है, तो मिल बैठकर सुलझाने की जरूरत है। कोशिश तो वही हो रही है, लेकिन आतंकी संगठन अपना काम करना तो बंद करें, वो तो अपनी कोशिश लगातार जारी रखते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। रविंद्र रैना साहब जवाब देना चाह रहे थे आपका कुछ। जम्मू कश्मीर कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई समस्या नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई समस्या है तो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, जिसकी चपेट में यहाँ के हिंदू भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, सिख भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों में जो पाकिस्तान ने बम बंदूक पिस्तौल गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर के लोगों को मारा है, कश्मीर को लहूलुहान किया है, उसका गुनहगार पाकिस्तान है। पाकिस्तान कातिल है। हम सबको खुलकर एक जबान में, वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख हैं, ईसाई हैं, एक बात हम सबको मिलकर कहनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर का कातिल पाकिस्तान है। पाकिस्तान कश्मीर में जबरन कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। वहां जो हमारी सेना है, हमारे देश की सेना है, हमारी पुलिस है, हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान हैं, इन लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाकर जम्मू कश्मीर की जनता की हिफाजत की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता हमारी देश की है। हम जम्मू कश्मीर की जनता से प्यार करते हैं, वो हमारे नागरिक हैं। कश्मीर के अंदर रहने वाले सारे लोग, जम्मू कश्मीर की जनता की हिफाजत करना हमारी सरकार की, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी फोर्सेस की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हमारा एक देश है, एक संविधान है। लेकिन वो चाहे जम्मू संभाग के हम लोग हैं या कश्मीर घाटी के हमारे जितने भाई बंधु हैं, वो हिंदू है या मुसलमान है, हमको मिलकर एक आवाज में ये बात कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान हमारा कातिल है,
पाकिस्तान ने कश्मीर को पिछले 35 सालों में लहूलुहान किया है। अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है पाकिस्तान ने किया है, अगर हमारे बच्चों का कत्ल हुआ है, हमारे बुजुर्गों का, तो वो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने बर्बादी के मंजर लाए और हिंदुस्तान, हमारे देश, हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता की है, ख्याल किया है। रैना साहब, माजिद हैदरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी, बड़ा सवाल यही है कि क्यों बार बार हम इस दिशा में सोच रहे हैं, क्यों नहीं हम ऐसे सोच रहे हैं कि जब 370 हटी उसके बाद जो स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है उसको हम मानने को तैयार क्यों नहीं, और आतंकी संगठन कुछ करके चले जाते हैं तो सवाल हम अपनी सरकार पर उठा रहे हैं। मैं इसको जोड़ रहा हूं रैना साहब ने जो कुछ कहा उससे सीधे तौर पर। देखिए, सबसे पहली चीज, रविंदर रैना जी ने अपनी तकरीर में 132 दफा रविंदर रैना जी ने अपनी तकरीर में 132 दफा पाकिस्तान 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 का, उतना लोग पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान का नाम लेते होंगे जितना ये लेते हैं। और नतीजा ये रहा कि ये लोग डीडीसी इलेक्शन जम्मू में भी हार गए रविंदर रैना जी इसी पाकिस्तान पाकिस्तान के चक्कर में, क्योंकि लोगों को जो यहाँ पे अमन चाहिए, खुशहाली चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो भाजपा दे नहीं पा रही है। मेरा सिंपल सा एक सवाल है, अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं रविंदर रैना जी, ठीक है, अच्छी बात है, आप दीजिए, आपकी सत्ता है, लेकिन जिस आदमी को आपने ये सर्टिफिकेट दी उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी? सुरक्षा तो पाकिस्तान आके नहीं देगा ना, सुरक्षा तो कोई मिलिटेंट आके नहीं देगा ना, सुरक्षा देना तो सरकार का काम है। तो आप आधा ही काम क्यों कर रहे हैं? आप हमारे इन भाइयों को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? आप अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक इंसान के हथियार क्यों खोने दे रहे हैं यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? आपने तो वादा किया था हमसे, बस 370 हटेगा तो गिली गिली छू। ठीक है रविंद्र रैना जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, जो सवाल उठा रहे हैं माजिद हैदरी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से। जम्मू में भी हार रहे रविंद्र रैना जी, जो सोने का कारोबारी हमारे सतपाल निश्चल जी की हत्या की गई है, वो पिछले 40 सालों में कश्मीर के अंदर रह रहे थे। 90 का वो दशक और 2000 का वो पीरियड उन्होंने देखा जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, और वो लगातार वहां काम कर रहे थे। वहां के जो कश्मीर के अंदर जो बड़ी तादाद के अंदर हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं। ये चंद गिने चुने शरारती लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हैं। इन्होंने वहां मौत का कारोबार कश्मीर के अंदर बना के रखा है, वरना 95% से ज्यादा कश्मीर के मुसलमान भी हिंदुस्तानी हैं, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। कश्मीर के मुसलमानों ठीक है रविंद्र रैना जी, समय की कमी है, के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। मोहम्मद मकबूल शेरवानी को समय की कमी है, आप सबका बहुत धन्यवाद। माफी के साथ रोक रहा हूं, आप सबका बहुत धन्यवाद। मसला बहुत गंभीर है, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं उनको लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए वो बहुत जरूरी है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।